एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा, क्योंकि अलग अलग चैप्टरों से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 10 वृत्त से लिया गया है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण A अनुपात कोण C बराबर 3:7 हो तो कोण C की कीमत क्या कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो वो चतुर्भुज ही क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। मैंने क्या बताया कि एक वृत्त मैंने बना लिया और इसके अंदर एक चतुर्भुज मैंने बनाया। इस वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज का निर्माण किया है, इसलिए यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देना इसका नाम ABCD। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। अब आपको दिया है कोण A अनुपात कोण C बराबर 3:7। तो A की कीमत ज्ञात करेंगे तो A बराबर कितना होगा 3, A बराबर कितना हो जाएगा 3 और C बराबर कितना हो जाएगा 7। A का मान 3 हो जाएगा, C का मान 7। और ध्यान रखिएगा कि अनुपात को जब हम बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है, उससे मैंने ले लिया x। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि x लेना है या y लेना है। अब चलते हैं आगे। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के दो कोणों को अगर जोड़ा जाए, जैसे मैंने लिया कोण B के सामने का कोण क्या होगा D, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। मैंने क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। अब इसमें हम लेंगे क्या, वो किस पर डिपेंड करता है, जो आपको सवाल में दिया है। सवाल में किसका मान दिया है, A और C का। तो यहां पर देखेंगे A और C, कोण A और कोण C। कोण A और कोण C आमने सामने के कोण हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। इसलिए यहां पर लिख देना है कोण A प्लस कोण C बराबर 180। अब A और C की जगह A और C की कीमत रख देंगे। A और C की कीमत कितनी है 3x एंड 7x। A बराबर 3x, C बराबर 7x बराबर 180। 7 3 कितना हो गया 10x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180। ये ऊपर है, इधर का आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, बराबर कितना आया 80। x का मान मिल गया, मुझे कीमत किसकी ज्ञात करनी है c की। तो c बराबर कितना है 7x। तो यहां लिख देना है कोण c बराबर 7x। तो कोण c बराबर 7, बीच में कोई चीज नहीं, गुणा x की जगह x का मान रख देंगे, कितना आएगा 18। तो कोण C बराबर 18 7 126। तो C की कीमत कितने आ जाएगा 126। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। तो प्रश्न है बिंदुओं A B C से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A B C 3 बिंदु आपको दिए हैं, इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। A B C, A के निर्देशांक दिए हैं 5,2, B के निर्देशांक दिए हैं 4,7, C के निर्देशांक दिए हैं 7-4। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC
1/2 मोड कैसे लिखना है, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। और मोड यहां क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सूत्र बनाना सीखिए ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। अब यहां पे संख्याओं को लिखना है क्रम में। पहले क्या आता है, 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, 1 2 3। अब क्या करना है, x को आपको छुपा लेना है। तो यहां क्या है 2, यहां कितना है 3, बचा कितना 1। फिर यहां x को छुपा लेना, फिर यहां x को क्या करना है, छुपाना है। तो कितना आएगा 3, फिर यहां कितना है 1 और छुपाया हुआ कौन सा था 2। उम्मीद करता हूं आपको ये सूत्र बनाना भी आ गया होगा। तो मुझे किसकी कीमत चाहिए, x1 y1 और x2 y2 x3 y3, इनकी कीमत यहां से मिल जाएगी। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x की कीमत दूसरी y की कीमत। मुझे किसका कीमत चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इनमें किसी का भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया 1 1, इसका दे दिया 2 2, इसका दे दिया 3 3। अब क्या करना, मान रख देना 1/2 मोड x1 का मान कितना है 4 ब्रैकेट, y2 का मान कितना है -4, माइनस है तो माइनस, y3 का मान कितना है 2, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, x2 की कीमत कितनी है 7, x2 की कीमत कितनी है 7 ब्रैकेट, y3 की कीमत कितनी है 2 माइनस y1 की कीमत कितनी है 7 प्लस x3 की कीमत कितनी है 5 ब्रैकेट, y1 बराबर 7 माइनस है तो माइनस, y2 इक्वल टू कितना है -4 और ये माइनस का इसलिए ब्रैकेट में लिखना है। जब छोटा ब्रैकेट आ गया तो इधर कौन सा आएगा, बड़ा ब्रैकेट। मोड बंद। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, सूत्र में x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी की कीमत मैंने रख दी। अब क्या होगा, इसे ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या आएगा 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, माइनस वाला इसलिए ब्रैकेट में रख दिया, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, माइनस का 5 है इसलिए इसमें रखेंगे कोष्ठक, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 5 है तो क्या लिख देंगे 5, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है तो 7 + 4 करेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 11। मोड यहां पर, यहां तक क्लियर हो। तो इक्वल टू क्या आएगा 1/2 मोड 6 चौक 24 का आएगा माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस 7 पंजे 35 प्लस है तो प्लस 11 पंजे कितना आएगा 55। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते, क्या दिया हुआ यहाँ 1/2, इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा +3
प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस मतलब घटाएंगे, तो 55 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा, 20। 55 में से 35 माइनस कर दिया कितना आया, 20। और इधर क्या है, माइनस का 24, तो मैंने यहां लिख दिया माइनस का 24। तो 24 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। और बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस का 4। तो क्या आएगा मोड में, माइनस का 4। अब मोड का मतलब क्या होता है, मोड को हिंदी में मानांक भी बोला जाता है। मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानांक। मोड का मतलब क्या होता है, 1/2 जैसे का तैसा, बीच में कोई चीज नहीं गुणा। मोड में संख्या अगर माइनस की हो अथवा प्लस की हो, हमेशा मान उसका किस में आएगा, प्लस में आएगा। यहां माइनस का है, अगर बाहर जब मोड से हम बाहर निकालेंगे तो इसे प्लस में लिखा जाएगा। अगर प्लस का होता तो भी किस में लिखा जाता, प्लस में लिखा जाता है। मोड का मतलब यही होता है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 1 दूनी कितना हो गया, 2। क्षेत्रफल मुझे निकालना था तो क्या लिखेंगे, वर्ग। और यहां सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या आएगा, इकाई। तो 3 बिंदुओं ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात कर लेना। और ये प्रश्न एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको प्रश्न समझ। तो अगला प्रश्न है कि 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 18। ये एक श्रेणी दी है जो समांतर श्रेणी है। चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न लिया गया है, समांतर श्रेणी। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, उसका कौन सा पद माइनस 81 है। कौन सा पद, पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। ध्यान से समझिएगा, पद को किससे दर्शाया जाता है, ए से। कौन सा पद, पहला पद होता तो A1 लिखते, दूसरा पद होता तो A2 लिखते, तीसरा तो A3, चौथा तो A4। लेकिन यहां बोला कौन सा पद, मुझे संख्या नहीं पता है और संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, इसलिए कौन सा पद जब भी आपसे पूछा हो तो समझ लेना वो an का मान दिया है। और an का मान क्या है, -81। कौन सा पद -81 है, तो an बराबर कितना दिया, -81। an क्या होता है, n1। an क्या होता है, n1। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा t बराबर, ये जैसे का तैसा मैंने लिख दिया। an का ये सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू t, जहां पर a क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला पद। पहला पद यहां कितना दिया, 21। n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो n जैसे का तैसा। कौन सा पद पूछा है, नंबर पूछा गया। नंबर मतलब कौन सी संख्या, -81 होगी, तो n का मान पूछा गया। अब बात आती है d की। d मतलब डिफरेंस। डिफरेंस को हम बोलते हैं सार्व अंतर। d कैसे ज्ञात करते हैं, दो क्रमिक पदों का अंतर। तो पीछे वाले में से आगे वाली संख्या माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21। 18 माइनस 21 बराबर 18 में से 21 माइनस करें कितना आएगा, 3। और बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। मैंने क्या बताया, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली माइनस की जाती है। दो क्रम में लेना है, 21 लिया तो 18 लेना है, तो 18 माइनस 21 कर दिया। अगर ये दोनों नहीं लिए हैं तो ये दोनों आप ले सकते हो। तो क्या करना है, 15 माइनस 18, अंतर आपका -3।
ए की कीमत मुझे मिल गई, एन की कीमत ज्ञात करनी है, डी की कीमत आपको दी गई है, मान रख देते हैं। ए की जगह ए की कीमत कितनी है 21, प्लस है तो प्लस, एन अपने को ज्ञात करना है -1 इंटू डी की जगह डी की कीमत रख देंगे -3 बराबर कितना आएगा -81। इससे हम उधर ले जाएंगे तो इधर ये बचेगा, क्या बचेगा n -1 गुणा -3 बराबर -81, यहाँ प्लस का इधर किसका होगा माइनस का 21। अब मुझे n की कीमत याद करनी है तो इधर क्या हो जाएगा n-1 बराबर, ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 102। चिन्ह वही जो बड़ी के साथ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। अब मैंने इधर क्या लिखा n-1, मतलब इसे हम बराबर के उधर ले गए, यहाँ गुणा में था तो उधर कहाँ जाएगा बाहर, तो -3, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा n-1 बराबर 3 का इसमें भाग लेंगे तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, 1 बचा, 1 2 12, 3 चौकू 12, तो n बराबर 34, या माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर 35। n का मान कितना आया 35। मतलब पूछा था जो कि कौन सा पद -81 होगा, तो 35वां पद, कौन सा पद 35वां पद कितना होगा माइनस का 81। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि एक श्रेणी दी है 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 होगा। कौन सा पद मतलब nवां पद कितना दिया है 205, तो यहां लिख देना है nवां पद an बराबर कितना दिया है 205। an का सूत्र लगा देंगे a n-1 गुणा d बराबर 205। a क्या होता है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर पहला पद कितना दिया है 7, n का मान हमें क्या करना है ज्ञात, क्योंकि कौन सा पद पूछा गया है। d क्या होता है डिफरेंस मतलब सारांतर, d बराबर मैंने आपको क्या बताया, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 19 माइनस 13 बराबर कितना आएगा 6। अब आपको क्या रख देना मान, a की जगह a का मान रखेंगे 7, n की जगह n का मान पता नहीं है तो n-1 जैसे का तैसा, गुणा d की जगह d का मान रख देंगे 6 बराबर 205 जैसे का तैसा। इसे हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा n-1 गुणा 6 बराबर 205, यहाँ प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचा n-1 गुणा 6 बराबर, इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 198, तो n-1 बराबर 198, यहाँ गुणा में है तो इसमें जाएगा भाग, तो n-1 बराबर 6 3 18, 1 बचा 1 8 18, तो 6 3 18, n का मान निकालना है तो यहाँ माइनस का बदल किसका हो जाएगा प्लस का 1, n इक्वल टू कितना आया 34। तो कौन सा पद इस श्रेणी का कौन सा पद 205 होगा, 34वां पद कितना होगा 205। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे सवाल समझ आए होंगे। अगर इसी प्रकार के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें।